नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो डॉग वर्सेस डॉग से रिलेटेड होने वाली है। दो ऐसे डॉग को लेकर आया हूं मैं, जिसकी पावर और एनर्जी, बॉडी टाइप दोनों ही अलग हैं, लेकिन फिर भी हम इनको कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि इन दोनों डॉग के ऊपर भी वीडियो लेकर आओ, तो उनके लिए वीडियो जरूर आएगी। तो यदि आपके भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, उस पर वीडियो निश्चित आएगी। तो आज जो डॉग मैं लेकर आया हूँ वो है प्रेसा कैनेरियो, या जिसे कैनेरी मैस्टिफ भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ है बेल्जियन मेलानोइड, या जिसे कुछ लोग मेलानोआ भी बोलते हैं। अब इन दोनों डॉग के नाम से मालूम पड़ता है कि ये कहाँ के हैं। जो प्रेसा कैनेरियो है वो कैनेरी आइलैंड से है, स्पेन में एक कैनेरी आइलैंड है जहाँ पे प्रेसा कैनेरियो को डेवलप किया गया था। वहीं जो बेल्जियन मेलानोइड है वो बेल्जियम से है। इन दोनों डॉग की जो बॉडी टाइप है वो बिल्कुल ही अलग होती है। बेल्जियन मेलानोइड जो है वो शेफर्ड कैटेगरी का डॉग होता है, और आप देखेंगे कि वो जर्मन शेफर्ड के कजन भाई की तरह ही दिखते हैं। आर्म फोर्स में, पुलिस में, वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यही डॉग यूज में आते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, स्लिम होते हैं, पतले दुबले होते हैं, ज्यादा हैवी नहीं होते, ज्यादा उनका बॉडी वेट नहीं होता, लेकिन ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। जर्मन शेफर्ड की या डॉबरमैन की जहाँ एनर्जी खत्म होती है ना, वहां से बेल्जियन मेलानोइड की जो एनर्जी है वो स्टार्ट होती है। आप सोचो कितने ज्यादा एनर्जेटिक डॉग है, बहुत अच्छे ट्रेनेबल डॉग है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ की आर्मी या पुलिस इन डॉग को यूज में नहीं ले। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रेसा कैनेरियो की, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉग ब्रीड है। कुछ लोगों का मानना ये है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी डेंजरस डॉग ब्रीड है उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक ये डॉग है। नो डाउट ये जितने भी बड़े डॉग आते हैं जो इसके साइज के हैं, इससे ज्यादा लार्ज नहीं, जैसे कैंगाल या एलाबाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इसके साइज के डॉग हैं लाइक केन कोर्सो, डॉग अर्जेंटिनो या रॉटवाइलर है ना, इस टाइप के जो डॉग है ना, उनमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव, गुस्सा करने वाला डॉग ये है प्रेसा कैनेरियो। ये काफी ज्यादा हैवी होता है, इनका जो हेड साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इनकी जो बिल्ड है वो बहुत ही मजबूत होती है। मतलब ये डॉग अगर रास्ते में चल रहा है ना, तो आप देख के पता लगा सकते हो कि इसमें कितनी ज्यादा पावर होगी, कितनी ज्यादा एनर्जी होगी। अच्छा, प्रेसा कैनेरियो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, जब वो सीधा खड़ा होता है ना, तो आप देखोगे कि उसके सर से ऊपर से लेके और ऐसे नीचे, फिर पीठ थोड़ी अंदर दबी हुई होती है और फिर ऐसे ऊपर जाता है वो, जैसे एक लेपर्ड होता है ना, या हम कहें एक टाइगर होता है, उस टाइगर के पैटर्न में ही उसकी बॉडी शेप बनी होती है। तो उसकी एनाटॉमी कुछ इस तरह की है। अगर हम केनाइन टीथ की बात करें ना, तो रॉटवाइलर, केन कोर्सो, डॉग अर्जेंटिनो और इंडियन मैस्टिफ, और उसके बाद हम करें प्रेसा कैनेरियो, तो इनमें सबसे जो बड़े जो केनाइन टीथ है ना कंपेयर टू बॉडी टाइप, प्रेसा कैनेरियो के काफी लंबे इनके केनाइन टीथ आते हैं, है ना। मैं बॉडी टाइप की बात कर रहा हूँ कि हाँ, एक जैसे मान लो रॉटवीलर या केन कोर्सो का एक बॉडी टाइप है, उसके हिसाब से उसके केनाइन टीथ है। उसके कंपेरिजन में प्रेसा कैनेरियो के बॉडी के हिसाब से उसके केनाइन टीथ ज्यादा बड़े होते हैं। ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं हंटिंग डॉग ब्रीड है। इसको डेवलप किया गया था शिकार के लिए, कैनरी आइलैंड में इसको डेवलप किया गया था शिकार के लिए। आपने इसका कलर देखा होगा, आज तो ये काफी डिफरेंट कलर में आ रहे हैं, लेकिन जब इसको डेवलप किया गया था तो एक ब्रिंडल कलर में ही आता था, उसके अलावा कोई दूसरा कलर नहीं था। वो कलर में इसलिए डेवलप किया गया था इसको, ताकि ये झाड़ियों में छुप के शिकार कर सके। और इसकी जो बाइट फोर्स है वो, कुछ लोगों का मानना ये है कि 550 से 600 PSI इसकी बाइट फोर्स है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, इसकी जो बाइट फोर्स है वो कैंगाल के बराबर है। बट मेरा मानना ये नहीं है। मैं ये क्लियर बोलूंगा कि आप इसकी बाइट फोर्स जो है वो 550 से 600 PSI तक ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, डिपेंड ब्लड लाइन, ठीक है। और जो बेल्जियन मेलानोइड है ये काफी ज्यादा, मैंने बताया, एनर्जेटिक डॉग है। अब मैंने इसको ओवरऑल बता दिया कि कौन सा डॉग कैसा दिखता है, और इमेजेस भी आपको दिख रही होंगी। अब हम बात करते हैं कि परफेक्ट डॉग कौन सा है आपके लिए। सबसे पहले हम इंडियन क्लाइमेट की बात करें, तो इंडियन क्लाइमेट में दोनों डॉग एडजस्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हेल्थ इशू जीरो, कोई इनमें बीमारियां नहीं, तो ये दोनों डॉग आराम से इंडियन क्लाइमेट में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप डाइट की बात करोगे तो नो डाउट प्रेसा कैनेरियो को पालना मतलब 3 बेल्जियन मेलानोइड को पालने बराबर, इतनी उसकी डाइट होती है।
बेल्जियन मैलानोइज भी खाने के शौकीन होते हैं, उनको भी प्रॉपर खाना देना होता है, लेकिन कंपेयर टू डाइट बेल्जियन मैलानोइज से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो प्रेसा कैनेरियो की ज़्यादा है। ठीक है, उसकी डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब एक्सरसाइज की बात करें तो दोनों चीज़ एकदम उल्टी हो जाती है। एक्सरसाइज की जो नीड है वो बेल्जियन मैलानोइज को ज़्यादा है प्रेसा कैनेरियो के मुकाबले। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रेसा कैनेरियो को एक्सरसाइज नहीं चाहिए, उससे भी चाहिए होती है। ठीक है, ये दोनों डॉग आप जब लें जब आपका विजन क्लियर हो। यदि आपको पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए डॉग रखना है आप, अच्छा, ये दोनों डॉग बड़ी जगह पे बड़े स्पेस में ही रखे जा सकते हैं। अगर आपको पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए डॉग रखना है, आपको ऐसा डॉग चाहिए जो अगर एक टाइम आप मौजूद ना हो तो भी आपके घर में फैमिली के अंदर कोई उसको हैंडल कर सके। अगर आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो एक अच्छा ट्रेनेबल हो, अच्छा क्या बेस्ट ट्रेनेबल डॉग, तो नो डाउट बेल्जियन मैलानोइज सबसे बेस्ट है। आंख बंद करके ले। हाँ, इसका ध्यान रखना, प्योर और एक अच्छी ब्लड लाइन का मिलना जरूरी है। स्पेस इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, वर्कआउट की नीड बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप लेजी पर्सन है तो ये दोनों डॉग आपके लिए नहीं है, ना प्रेसा है ना बेल्जियन मैलानोइज। ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्कआउट करना पसंद है, वॉक पे जाना पसंद है, एक्सरसाइज करते हैं और इस डॉग को टाइम दे सकते हैं, और ऐसा डॉग चाहिए जो मीडियम हो, ज़्यादा खर्चा ना कराए और हैंडल भी हो जाए और बहुत अच्छा ट्रेनेबल हो, और पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए रखना है, आंख बंद करके बेल्जियन मैलानोइज। लॉयल्टी के मामले में सभी डॉग लॉयल होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके डॉग के साथ कैसी बाउंडिंग है, उसके हिसाब से आप जज कर पाते हो कि हाँ यार मेरा एफर्ट कितना रहा है मेरे डॉग के प्रति। उसके हिसाब से ही डॉग लॉयल्टी जो होता है उसको पूरी तरीके से निभाता है। अगर आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो बड़े फार्म हाउस पे रह सके, जहाँ पे पब्लिक क्राउड कम है और वाइल्ड एनिमल का खतरा ज़्यादा है, और आपने उससे पहले काफ़ी डॉग रखे हैं, खासकर डॉबरमैन और रॉटवाइलर ओन कर चुके हो आप, तब आप प्रेसा कैनेरियो पर जा सकते हो, आंख बंद करके। लेकिन यदि आपने इससे पहले रॉटविलर या डॉबरमैन नहीं रखा, दोनों में कोई भी डॉग नहीं रखा, उनको कैसे संभालते हैं उसकी नॉलेज नहीं है, तो प्रेसा मत लेना, क्योंकि एक बार प्रेसा गलत हाथों में पड़ गया ना तो बहुत नुकसान कर देगा। सोसाइटीज और फ्लैट्स के लिए ये दोनों डॉग नहीं, इनको तो छोड़ दो, जितने भी मीडियम टू लार्ज साइज के डॉग हैं उनमें कोई भी सोसाइटीज और फ्लैट के लिए नहीं बना होता। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनको फ्लैट में मत रखना, वरना इनके अटैकिंग केस आएंगे और फिर आप डॉग ब्रीड को बदनाम करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता। अब हम बात करें कि यार अगर हमें ये दोनों डॉग रखने हैं अपने पास, या इन दोनों में से एक डॉग रखना है, तो मेल रखना चाहिए या फीमेल, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप फीमेल डॉग रखें, क्योंकि फीमेल डॉग ज़्यादा समझदार होती हैं, ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं जल्दी से जल्दी अपने ओनर और फैमिली के लिए। दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों में फीमेल रखें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जो घर है वो पहाड़ी इलाकों में है जहाँ वाइल्ड एनिमल का भी खतरा है, कुछ बुरे लोगों का भी खतरा है, तो मेल डॉग रखिए। ठीक है, दो मेल कभी एक साथ नहीं रखने होते, आप दो फीमेल एक साथ रख सकते हो, दो मेल एक साथ नहीं रखने होते, या तो पेयर रखो, मेल फीमेल ये रखो। कलर इनकी अगर हम बात करें तो जो बेल्जियन मैलानोइज है वो थोड़ा ब्रिंडल में भी आता है और थोड़ा जर्मन शेफर्ड टाइप का भी आएगा, मतलब ब्राउनिश टाइप में भी आएगा, और ब्लैक भी आता है। वहीं प्रेसा कैनेरियो ब्रिंडल, लीवर कलर भी बोलते हैं एक, और फाउन कलर में भी आता है, ब्लैक कलर में भी आता है, काफ़ी कलर में आता है, एक टाइगर प्रिंट और आता है उसके अंदर। तो ऐसे डिफरेंट कलर में आते हैं ये दोनों डॉग। लेकिन मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि इंडिया में प्योर ब्रीडर्स बहुत कम है, तो जो बेल्जियन मैलानोइज का जो ओरिजिनल जो कलर होता है ना, जैसे आप आर्म फोर्स में देखते हो, मैं एक इमेज लगा दूंगा, उस इमेज के देख लेना, इस कलर में ही आप बेल्जियन मैलानोइज का बच्चा लें, और प्रेसा कैनेरियो आप ब्रिंडल कलर में ही लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आप प्योरिटी अच्छे से चेक कर पाओगे। अब बात करते हैं कि जब आप पपी लेने जा रहे हो तो आपको किस चीज़ को चेक करना होता है। हम क्या चेक करें कि एक पपी लेने से पहले, तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा जो पपी है, यदि आप पेट डॉग रख रहे हैं, पेट के रूप में घर में रख रहे हैं, तो आपसे फ्रेंडली है, ना तो ज़्यादा डर रहा है ना ज़्यादा एनर्जेटिक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, ये दोनों नहीं होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा डरावा होना चाहिए ना ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए। फ्रेंडली नेचर का है वो आप अपने घर में एज ए पेट लाइए। और यदि आप सोच रहे हैं कि आपको एक हाई ट्रेनिंग वाला डॉग चाहिए, तो आपको एनर्जेटिक डॉग देखना होगा कि कौन सा डॉग ज़्यादा एनर्जेटिक है।
ठीक है, तो उसको आप ज़्यादा अच्छी और हाई ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जो डरा हुआ पपीज होता है ना, वो निश्चित रूप से धीरे 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 यदि आपने हल्की सी भी गलती की तो एग्रेसिव बन जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखें। पेरेंट्स जरूर चेक करें। और लास्ट में वीडियो एंड करते टाइम में एक बात जरूर बोलूंगा, यदि आप स्ट्रीट डॉग को एडोप्ट कर सकते हैं और आपकी कोई ऐसी नीड नहीं है कि आपको प्योर डॉग ब्रीड ही चाहिए, तो प्लीज स्ट्रीट डॉग एडोप्ट कीजिए, वो भी उतने ही लॉयल होते हैं जितने की एक प्योर डॉग ब्रीड। इस वीडियो में इतना ही।